हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी के विशेष डिमांड पर आज मैंने एक नए टॉपिक का आगाज़ किया हूँ। डिमांड था, हम काफ़ी इससे परेशान थे। लोगों के कमेंट से व्हाट्सएप पर हमारा हमेशा कमेंट आ रहा था कि टाइम एंड वर्क को शुरू कीजिए। तो चलिए, हमने आपके विशेष डिमांड को पूरा कर दिया और आज हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, और सबसे पहला पॉइंट आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि टाइम एंड वर्क में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या जानना है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप विश्वास दिलाते हैं कि किस टाइम एंड वर्क का चैप्टर समाप्त करने के बाद कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए, चैप्टर का क्या नाम है? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क कहने का मतलब समय और काम। समय और काम। समय और काम हमारे दिन प्रतिदिन के दिनचर्या में हमेशा शामिल रहता है। यदि इसके बारे में हम गहनता से अध्ययन करें तो बहुत सारी बातें निकल कर आती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि समय और काम में जानना क्या है। तो समय और काम में आप जानते हैं कि टाइम एंड वर्क का कोई भी प्रश्न डे के रूप में या दिन के रूप में या मिनट के रूप में रहता है या घंटा के रूप में। तो सबसे पहले आप जानिए कि हम यहाँ पर कुछ सुगमता पूर्वक बातों को समझाने के लिए हम जो आपको प्रयोग करेंगे उस पर ध्यान देना है। दिन को डे बोलेंगे, भाग को पार्ट। पार्ट मीन्स होता है भाग। एकदम बेसिक नॉलेज से आपको, बेसिक शुरुआत से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो डे मीन्स दिन, पार्ट मीन्स भाग। इफिशियंसी की चर्चा करेंगे। इफिशियंसी, EFFICIENC बाई। इफिशियंसी मीन्स होता है क्षमता। ठीक है, इन सारी बातों का मतलब हम डे बोलेंगे, पार्ट बोलेंगे, इफिशियंसी बोलेंगे, तो आपको समझ जाना है कि दिन, भाग और क्षमता की बातें ये कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या जानना है कि जानिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में करता है। कोई व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में करता है। 5 दिन में मतलब 5 डे में यदि करता है तो आप बताइए कि एक दिन में ये कितना काम करेगा। यदि 5 दिन में एक काम को करता है तो एक दिन में ही कितना काम करेगा? तो एक दिन में एक काम का 5वां भाग करेगा। 5वां भाग मतलब 1/5 पार्ट्स। तो यहाँ पर क्या निकल कर बातें आई कि डे का रिवर्स रेशियो। रिवर्स रेशियो कहने का मतलब, रिवर्स रेशियो हम हर एक छोटे से छोटे चीज़ का चर्चा करेंगे। रिवर्स रेशियो, डे का रिवर्स रेशियो पार्ट का रेशियो होता है। क्या होता है? डे का रिवर्स रेशियो। डे का रिवर्स रेशियो, डे का रिवर्स रेशियो पार्ट का रेशियो होता है। डे का रिवर्स रेशियो पार्ट का रेशियो। कहने का मतलब क्या हुआ कि दिन को यदि उल्टा कर दें तो हमको भाग मिल जाएगा। फिर इसी प्रकार से वाइस वर्सा, इसका उल्टा मतलब पार्ट को जब उल्टा कर दें तो हमको डे का भाग, डे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से पार्ट का रिवर्स रेशियो डे का रेशियो होगा और डे का रिवर्स रेशियो पार्ट का रेशियो और पार्ट का रिवर्स रेशियो डे का रेशियो होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम बताए कि 5 दिन में किसी एक काम को किया जाता है। तो एक दिन में उस काम को कितना भाग करेगा? तो 1/5 भाग करेगा। तो आप बताइए, 5 था तो 5 का उल्टा 1/5 हुआ ना, तो 1/5 हुआ तो भाग हुआ कि नहीं? तो डे का रिवर्स रेशियो पार्ट का रेशियो होता है।
ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से जैसे मान लेते हैं कि आप इसमें मैन आवर डे, एक चीज़ और चर्चा करेंगे, मैन आवर डे। मैन आवर डे का मतलब क्या होता है? तो मैन का मतलब आप जानते ही हैं, लेकिन हमको बताना फर्ज है। मैन का अर्थ होता है आदमी। आवर का मतलब घंटा। हम क्यों इसको लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं जान रहे हैं, मेरा लिखने का क्या कारण है जो आपको बाद में पता चलेगा। मैन आवर डे, डे का मतलब क्या होता है? दिन। तो हम इसी को बोलेंगे। मैन बोलें तो आप आदमी समझिए, आवर बोलें तो घंटा, डे बोलें तो दिन। तो मैन आवर डे की जब बातें करेंगे हम, तो आपको समझना है कि आदमी, घंटा और दिन की बातें किया जा रहा है। तो चलिए, और इस प्रकार से हम जैसे जैसे क्वेश्चन आपके सामने आते जाएगा, हम आपको उसको सारे चीज़ को बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, और आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए। ए एक काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। ए और बी इकट्ठा होकर उसी काम को कितने दिनों में करेगा? ए और बी इकट्ठा होकर उसी काम को कितने दिनों में करेगा? तो देखिए, हम अभी मिसलेनियस जो क्वेश्चन हम आपको किसी भी क्वेश्चन का टाइप नहीं बता रहे हैं, लगभग 30 क्वेश्चन हम आपको जनरली यूज करेंगे, और 30 क्वेश्चन के बाद हम आपको कैटेगरी वाइज कैटेगरी बांटते जाएंगे। मतलब छोरा छोरी वाला, बारी वाला, है ना, शेष वाला, इस तरह से पार्ट बांटेंगे। तो 30 क्वेश्चन तक आपको हर चीज़ हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, जैसे कहता है कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, 10 डेज में करता है ना, और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, मतलब 15 डेज में करता है ना। ये दोनों कहता है कि ए और बी दोनों इकट्ठा होकर उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो इसको हम 2 तरीका से बताने का प्रयास करेंगे। पहला क्या है कि यदि ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में ही कितना करेगा? तो अभी हम बताए, तो एक दिन में एक काम का 10वां भाग करेगा। मतलब आप 10 दिन में 10 पेंसिल बनाते, तो एक दिन में कितना पेंसिल बनाइएगा? देखी ना, तो क्या किए, 10 पेंसिल में 10 दिन से भाग दे दिए, तो एक पेंसिल आया। तो एक दिन में ही कितना करेगा? तो 1/10 डेज में, 10 डे, एक दिन में कितना काम का करेगा? एक दिन में काम का कितना भाग करेगा? तो 1/10 भाग। फिर इसी प्रकार से बी किसी काम को 15 दिनों में करता है, तो एक दिन में ही कितना करेगा? तो एक दिन में ही करेगा 1/15 भाग, है ना। अब कहता है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो हम दोनों के एक एक दिन के काम निकाल करके इन दोनों को जोड़ दें तो आ जाएगा आंसर, कि नहीं आ जाएगा? तो आ जाएगा। तो 1/10 प्लस 1/15 करें तो 1/10 प्लस 1/15, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30। 10 × 30, 15 दूना 30, मतलब 5/30। 5/30, 6×5 1/6 भाग आया। मतलब एक दिन में दोनों मिलकर 1/6 भाग किया। तो अब हम बताएं आपको कि भाग का उल्टा डे, मतलब पार्ट का उल्टा डे होता है और डे का उल्टा पार्ट होता है। तो यहाँ पार्ट आया है, भाग आया है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा? तो दिनों की जब बात करें तो पार्ट का उल्टा कर दीजिए तो दिन मिल जाएगा। तो ए और बी दोनों मिलकर करेगा, ए और बी दोनों मिलकर करेगा कितना दिनों में? तो 1/6 का उल्टा हो जाएगा 6। 1/6 का उल्टा कितना हो जाएगा? 6। तो इस प्रकार से 6 डेज में इन दोनों मिलकर के काम को समाप्त करेगा। ये तो पहला प्रोसेस हुआ। आप यदि इससे बनाना चाहते हैं तो इससे बनाएं, यदि इनसे नहीं बनाना चाहते हैं तो इसका एक और मेथड,
आप दोनों में से 30 क्वेश्चन तक आपको इस तरह के हम 2 टाइप लेकर आते रहेंगे। तो यदि शॉर्ट में इसको बनाना चाहें, शॉर्ट ट्रिक से बनाना चाहें, तो ये भी फार्मूला लगाइए। ए बी फार्मूला क्या होता है? तो ये भी फार्मूला कहने का मतलब कि ये किसी काम को 10 दिन में कर रहा था, 10 डेज में कर रहा था। बी उसी काम को कर रहा था कितने दिनों में? 15 दिनों में, मतलब 15 डेज में। तो दोनों मिलकर मतलब ए प्लस दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी का काम निकालने की बातें करें, तो आप ए बी फार्मूला लगाइए। ए बी कहने का मतलब कि इसको स्मॉल ए मान लीजिए, इसको स्मॉल बी मान लीजिए। तो ए बी बटा ए प्लस बी होता है। ए बी फार्मूला कहने का मतलब ए बी बटा ए प्लस बी, इसके माध्यम से भी आप बना सकते हैं। तो ए के जगह पर कितना 10 रखना है, बी के जगह पर कितना तो 15 रखेंगे, बटा ए प्लस बी मतलब 10 प्लस 15। इसको हम करें तो कितना आ जाएगा 150 और बटा 25, 25 छक्का 150। तो कितना दिन डायरेक्ट आ गया, यहाँ उल्टा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आया आंसर वही डेज। तो 6 डेज में करेगा। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त, आप इस तरह के प्रश्न को दोनों विधि से, दोनों में से जो पसंद आपको आए उस विधि से आप बना सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि ए कोई काम 6 दिनों में और बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। बी उसी काम को 9 दिनों में करता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? यदि दोनों की बात करें तो फिर वही फार्मूला से ए कितने दिनों में किया, तो ए किया 6 दिनों में, तो हम 6 डेज लिख दिए, है कि नहीं। फिर बी कितने दिनों में किया, तो बी किया 9 डेज में, मतलब 9 दिनों में किया। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा किया। हाँ, तो क्या होगा, ए प्लस बी हमको पूछ रहा है। ए प्लस बी मतलब दोनों के काम यदि दोनों मिल अलग अलग करता है, ए यदि अलग करे तो 6 दिनों में करेगा, बी यदि अलग करे तो 9 दिनों में करेगा, है ना। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा? तो ए बी फार्मूला से ए बी बटा ए प्लस बी, तो ए के जगह पर 6 गुने बी के जगह पर 9 और बटा, अरे ए बी के जगह पर ए बी के बीच में कुछ नहीं तो गुना का साइन है, हम कई बार इस बात को बोले भी हैं। ए प्लस बी कहने का मतलब 6 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 6 9 छक 54, 54 बटा 15 भाग दे दें तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 तिया 45, 15 चौके 60, है ना। 15 तिया 45, 9, 15 छक्का 90, मतलब 3.6 डेज। ऑप्शन में जो है मिला लीजिए। तो कितना जल्दी आंसर आ जा रहा है ये भी फार्मूला से। यदि उस विधि से आप बनाना चाहें तो ए 1 दिन में 1/6 भाग करेगा, बी 1 दिन में करेगा 1/9 भाग, दोनों मिलकर तो 1/6 प्लस 1/9 निकाल दीजिए, फिर जितना आएगा उसका उल्टा कर दीजिए तो दिन आ जाएगा। मतलब पार्ट का रिवर्स रेशियो डे का रेशियो होता है और डे का रिवर्स रेशियो पार्ट का रेशियो होता है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त दूसरे प्रश्न भी समाप्त होता है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। और तीसरा प्रश्न क्या कहता है, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए। दिलीप एक खेत को 9 दिन में काट सकता है। मतलब किसी खेत में कोई फसल लगा हुआ था, उसको दिलीप 9 दिनों में काटता है। फिर राम उसे अकेला 12 दिन में काट सकता है। दोनों मिलकर खेत को कितने दिन में काट सकता है? हाँ, फिर ये भी फार्मूला से। तो क्या हुआ, राम दिलीप किसी काम को 9 दिन, एक खेत को 9 दिन में काटता है। मतलब दिलीप जो है, दिलीप ना, हाँ दिलीप एक खेत को 9 दिनों में और राम 9 डेज में काटता है। और राम जो है उसी खेत को कितने दिनों में 12 डेज में काटता है। मतलब तो कहता है कि यदि दोनों मिलकर साथ साथ काटे, यदि अकेले काट रहा था,
यदि दिलीप अकेले काटता तो उसे 9 दिन लगता है, और यदि राम अकेले काटता है उसी खेत को तो 12 दिन में काटता है। आप एक बात थोड़ा सा यहाँ समझिए कि बताइए क्षमता किसका ज़्यादा है, क्षमता किसका ज़्यादा है, क्षमता ए का कि क्षमता बी का। जैसे मान लेते हैं कि हम और आप, या आप और कोई और दोस्त, दोनों मिलकर हम खाना खाना शुरू करते हैं। हम 1 मिनट में 3 रोटी खाते हैं और आप 1 मिनट में 9 रोटी खाते हैं, तो खाने की क्षमता किसका ज़्यादा है? तो आपका ना, खाने की क्षमता आपका ज़्यादा है, क्योंकि आप 1 मिनट में 9 गोल और हम 1 मिनट में 3 ही गो, तो क्षमता है आपका ज़्यादा खाने का, तो कोहिनूर आप न बनिएगा। हाँ, तो चलिए, तो क्या हो जाएगा? तो इससे समझ में आया कि दिलीप का क्षमता राम के क्षमता से ज़्यादा है ना। तो हाँ, एक बात और यहाँ जान लीजिए कि डे का रिवर्स रेशियो पार्ट का रेशियो तो होता ही है, साथ ही साथ इफिशियंसी का रेशियो भी, क्षमता का रेशियो भी। तो चलिए वो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो कहता है कि दोनों मिलकर, दिलीप और राम दोनों मिलकर उस खेत को कितने दिनों में काटेगा? तभी न बताए ए बी फार्मूला से। तो ए बी फार्मूला से दोनों मिलकर, मतलब राम प्लस दिलीप यदि मिल जाए तो दोनों मिलकर उस खेत के कितने दिनों में काट देगा? तो दोनों मिलकर काटेगा, ए बी फार्मूला से काटेगा, मतलब ए गुने बी बटा ए प्लस बी। तो ए का मान कितना हुआ? 9 गुने बी का मान कितना हुआ? 12 बटा ए बी कहने का मतलब ए प्लस बी, मतलब 12 प्लस 9, 12 9, तो बरनामा या टोटल से 108, मतलब 12 का 9 मरतबे पढ़ेंगे तो 108 आएगा, और 12 9 21, 21 से रुक जाइए 1 मिनट, 36 या 78 से 7 या 21, अच्छा यहाँ गलती कर रहे थे। तो क्या हो जाएगा? 7 5 35 है ना, पूर्णांक 1/7 भाग करेंगे, 7 5 35, 5 मरतबे लग जाएगा, शेष 1 बचेगा, ऊपर में बटा 7, 5 पूर्णांक 1/7 डेज में कर लेगा। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो ऑप्शन में मिला लीजिए। चौथे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आप धैर्यपूर्वक सीखते रहिए, आपको एकदम एक पर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी तो 30 क्वेश्चन तक आपको जनरली क्वेश्चन मिलेगा, आसान से आसान, उसके बाद आपको हम टफ करना शुरू करेंगे। चौथा क्वेश्चन कहता है कि ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में, हाँ, जितना दिन में ए करता है उससे आधे समय में पूरा करता है। कौन? बी। वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे? एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे एक दिन में? तो आप बताइए, ए किसी काम को 18 दिनों में करता है, 18 डेज में, है ना, 18 डेज में करता है, और बी करता है जितना ए करता है उसके आधे समय में। तो बी 18 दिन में, तो ए कितना दिन में करेगा? तो 9 डेज में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि ए जितने दिनों में कर सकता है उसके आधे समय में बी उस काम को ख़त्म कर देता है। तो एक दिन में काम का कितना भाग होगा? हाँ, केवल भाग पूछ रहा है। तो ए का एक दिन का भाग कितना हो जाएगा? एक करेगा एक दिन में, एक करेगा एक दिन में, एक करेगा एक दिन में, 1 डे में कितना करेगा? तो करेगा, हम बताए कि 18 दिन में एक काम, तो एक दिन में करेगा 1/18 काम, मतलब एक काम का 18वां भाग। फिर उसी प्रकार से बी करेगा एक दिन में कितना? 1 डे में करता है 9 दिन में एक काम, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 1/9 पार्ट, ये पार्ट हुआ, ये भी पार्ट हुआ, मतलब भाग, एक काम का 9वां भाग करेगा।
है कि नहीं। 9 दिन में एक काम, तो एक दिन में एक काम का 9वां भाग, सीधे उल्टा। तो कहता है कि दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेगा। तो इसका भी एक दिन निकाल लिए, इसका भी एक दिन निकाल लिए। यदि इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक दिन का नहीं आ जाएगा। तो क्या करेंगे कि 1/18 प्लस 1/9 तो कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 18। 9 18 एकम 18, 9 दूनी 18 प्लस 2 तो 3/18, 6 18, 1/6 पार्ट, 1/6 पार्ट करेगा। 1/6 पार्ट मतलब 1/6 भाग काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दिन में दोनों मिलकर कितना भाग काम किया, तो 1/6 भाग काम किया। 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप देखते रहिए, एक पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कहता है एक कोई काम 15 दिनों में कर सकता है और भी उसे 20 दिनों में करता है। यदि वे दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करे तो शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग होगा। हाँ, तो कहता है कि एक दिनों में कितना करता है, सॉरी ए 15 दिनों में किसी काम को करता है, ए 15 दिनों में किसी काम को करता है, बी 20 दिनों में उसी काम को करता है। मतलब ए 15 दिनों में किसी काम को और बी 20 दिनों में उसी काम को। अब जो कहता है कि दोनों मिलकर 4 दिनों तक काम करता है, तो आप बताइए दोनों मिलकर 4 दिनों तक करेगा तो कितना भाग कर लेगा। तो आप बताइए कि ए एक दिन में कितना करेगा, ये 1 डे में कितना करेगा, तो 1/15 भाग है ना, 1/15 भाग। और बी एक दिन में कितना करेगा, तो बी करेगा एक दिन में 1/20 भाग। करेगा कि नहीं करेगा। हम अभी बताए शुरू में कि डे का रिवर्स रेशियो पार्ट का रेशियो होता है, मतलब दिन का उल्टा भाग होता है। तो भाग किए। अब कहता है कि दोनों मिलकर, मतलब दोनों मिलकर एक दिन काम 4 दिन काम करता है, तो दोनों मिलकर ये एक दिन में 1/15 भाग और बी एक दिन में 1/20 भाग। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में हम निकाल देते हैं, तो 1/15 हो जाएगा प्लस 1/20 हो जाएगा। 1/15 प्लस 1/20 क्या ही आया, भाग आया। क्यों, क्योंकि हम भाग से ही निकाल रहे हैं। तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30 दोनों का एलसीएम, 30 नहीं एलसीएम होगा, 60 एलसीएम होगा। तो 15 चौके 60 प्लस 20 60, 7/60, 7/60 भाग एक दिन में किया। आप बताइए कि 7/60 भाग मतलब 7/60 पार्ट्स एक दिन में किया, तो 4 दिन में कम करेगा कि ज़्यादा। एक दिन में कम किया तो 4 दिन में ज़्यादा न करेगा। समझ रहे हैं कि नहीं। एक दिन में 4 काम तो 4 दिन में 16 काम न कर लेंगे, तो 16 काम ज़्यादा करेंगे। तो ज़्यादा के लिए आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई, तो 4 डेज में ही करेगा, 4 डेज में करेगा। 4 डेज में कितना करेगा, तो 7/60 गुने ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई 4। एक दिन में 7/60 भाग किया तो 4 दिन में ज़्यादा करेगा, तो 15 चौके 60, 7/ कितना आ गया 15 भाग आ गया, 7/15 भाग। आप बताइए कि 7/15 भाग कर लिया 4 दिन में, तो शेष कितना बचेगा। 7/15 भाग दोनों मिलकर के कर लिया कितने दिनों में, 4 दिनों में, तो शेष कितना बचेगा काम, तो 7/15 का शेष निकाल दें। तो हम आपको शेष निकालने के लिए तरीका बताए हैं
कि घटाकर ऊपर नीचे ज्यों का त्यों, घटाकर ऊपर निचला में से ऊपर का को घटा देंगे और जितना आएगा उसको ऊपर लिखेंगे, बट्टा में निचलका को लिख देंगे, मतलब निचले वाले को, मतलब घटाकर ऊपर नीचे ज्यों का त्यों। तो 15 में से 7 जाएगा तो बचेगा 8 और बटे 15। कैसे निकाले? हाँ कैसे निकाले जो जानिए। तो 1 में से 7 बटे 8 को, मतलब एक काम में से 7 बटे 15 भाग को घटा दिए। एक भाग में से, पूरा एक भाग में से जितना भाग किया उसको घटा दिए, तो जो बचा तो 15 से कैलकुलेट करेंगे तो 15 माइनस 7 तो 8 बटे 15। तो 7 बटे 15 का शेष 8 बटे 15, 8 बटे 15 भाग शेष काम बचेगा 4 दिन करने के बाद। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त, एक कौन सा क्वेश्चन था? 5वां क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। और छठा क्वेश्चन क्या कहता है? आपको समझ में नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि बहुत ही तोड़ तोड़ कर मैथ को बताने का प्रयास हम करते हैं। एक्स और वाई एक मशीन को 12 दिन में बना सकते हैं। एक्स और वाई, हाँ दोनों मिलकर अवधि दिया है। एक्स और वाई एक मशीन को 12 दिनों में बना सकता है। कितना दिन में? 12 दिन में, 12 डेज में। फिर कहता है कि वाई तथा वाई अकेला उसे 48 दिन में बना सकता है। मतलब वाई यदि अकेला करे तो उसे कितना दिनों में? 48 डेज में कर सकता है। तो कहता है कि अकेला एक्स मशीन को कितने दिन में बना लेगा? अकेला एक्स मशीन को कितने दिनों में बना लेगा? तो आप सोचिए इस तरह के, मतलब 2 गो को मिलाकर दे और फिर एक का दे दे और दूसरे का पूछे, तो फिर वही ए बी फार्मूला से। यदि आप सोचिए, इसको 2 मेथड से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। पहला मेथड क्या है कि यदि एक्स और वाई किसी काम को 12 दिन में करता है तो एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई एक दिन में कितना करेगा? एक्स प्लस वाई का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हो जाएगा? तो आप जानते हैं कि एक दिन का काम जितना दिन में कर रहा था उसका उल्टा, मतलब डे का रिवर्स रेशियो पार्ट का रेशियो होता है। तो 12 दिनों में किया। फिर बाई का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? एक दिन का काम हो जाएगा कितना? तो 48 दिन में कर रहा था बाई, तो एक दिन में करेगा 1/48 भाग। ये भाग आया, ये भी भाग है कि नहीं? भाग आया, मतलब बाई एक दिन में 1/48 भाग करेगा और x प्लस बाई एक दिन में 1/12 भाग करेगा। अब कहता है कि x अकेला कितने दिनों में करेगा? तो आप बताइए, से इन दोनों के काम के भाग में से यदि बाई के काम के भाग को घटा दें तो क्या x का भाग बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। तो 1/12 करें, क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर कर रहा था। इसमें से 1/48 को घटा दें तो कितना आ जाएगा? तो 12/48 का एलसीएम हो जाएगा 48, 12 × 48 और 48 से कम 48, 4 में से 1 गया तो बचेगा 3, 3/48 मतलब 16 तिया 48, कितना आ गया? 1/16 भाग। ये क्या आया? ये आया एक्स का एक दिन में किया गया काम का भाग है। तो भाग का उल्टा कितना हो जाएगा? डे। तो 1/16 का उल्टा कितना हो जाएगा? तो 1/16 का उल्टा 16। तो एक्स 16 दिनों में उस काम को कर लेगा, 16 दिन में करेगा। एक्स जो है 16 दिन में काम करेगा। समझ में आया कि नहीं आया बात? आया। इसी प्रकार से यदि हम इसे दूसरे तरीका से सीखना चाहें तो दूसरे तरीका से कैसे सीखेंगे? आप धैर्य बनाइए रखिए, 30 क्वेश्चन तक आपको शांतिपूर्वक समझते रहना है। 30 क्वेश्चन आज ही नहीं, आज 10 क्वेश्चन तक ही चलेंगे। तो क्या होगा? ए बी फार्मूला से
ये भी फार्मूला कहने का मतलब क्या हुआ कि x और y दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे थे। y कर रहे थे कितना दिनों में? y कर रहे थे 48 डेज में, 48 डेज में। तो कहता है कि x कितने दिनों में करेगा, x कितने दिनों में करेगा, दिनों में करेगा, मतलब यहाँ कितने दिनों लिखल है, दिनों में करेगा। ज़्यादा टाइम लिखेंगे तो टाइम का नुकसान होगा। तो ये भी फार्मूला से जब 2 का काम दिया रहे और 1 का काम दिया रहे, मतलब 2 मिलकर करे और फिर उसके बाद एक वो अकेले करे और दूसरा का पूछे, तो ये भी फार्मूला से क्या करेंगे कि ये भी बटा, अब दोनों में जो बड़ा उसे घटा दीजिए, तब b माइनस ए या a माइनस बी भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव आएगा उसको रिमाइंड नहीं करना है, उसको नहीं कंसीडर करना है। तो क्या हो जाएगा? तो 12 गुने 48 बटा 48 माइनस 12, 48 माइनस 12, तो क्या हो जाएगा? 12 गुने 48 अब बटा 36 है ना, 12 तिया 36, 16 तिया 48। देखिए 16 डेज आ गया कि नहीं? तो x करेगा कितने दिनों में? 16 डेज में करेगा, 16 डेज में करेगा। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त इस प्रश्न को ये भी फार्मूला से भी बना सकते हैं और डिटेल विधि से दोनों बताए आपको। इसी प्रकार से 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? 7वां क्वेश्चन कहता है कि ए और बी किसी काम को 18 दिनों में करता है, 18 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब a प्लस बी किसी काम को 18 दिन में, b प्लस सी उसे 24 दिन में, मतलब b प्लस सी की बात करें तो 24 दिन में करता है ना। यहाँ डे दे देते हैं, यहाँ भी डे दे देते हैं। फिर कहता है कि a प्लस सी करे तो उसे कितना दिनों में करता है? 36 दिन में, मतलब 36 डेज में करता है। तो तीनों मिलकर, तीनों एक साथ काम करके उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तीनों मिलकर बातें करें तो फिर इसको 2 मेथड से। पहला मेथड आप समझिए कि हम यदि करें कि LHS की तरफ जोड़ दें, इसका एक दिन का काम निकाल करके, तो एक दिन का काम इसका हो जाएगा, एक दिन का काम हो जाएगा कितना? 1 डे का काम हो जाएगा 1/18 पार्ट हुआ कि नहीं? फिर इसका हो जाएगा एक दिन का काम हो जाएगा 1/18 नहीं 24 पार्ट है कि नहीं? फिर इसी प्रकार से इसका एक दिन का कितना हो जाएगा? तो डे का रिवर्स रेशियो पार्ट का रेशियो होता है, तो एक दिन का हो जाएगा 1/36 पार्ट। निकाल लिए। अब आप LHS को चूंकि 2 को मिल करके कर रहा है तो सबको ना आपस में जोड़िएगा। एक को करता था तो ए प्लस बी, जैसे ए किया बी किया, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो ए प्लस बी करते थे। यहाँ 2 मिलकर एक किसी काम को कर रहा है तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा? तो LHS की तरफ जो है इसको जोड़ दीजिए LHS की तरफ, और RHS की तरफ है उसको जोड़ दीजिए। मतलब इसको करें तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस इसको भी जोड़ेंगे तो ए प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? RHS की तरफ है 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36। होगा कि नहीं होगा? अब क्या करेंगे कि एने हो जाएगा, ये 2 है तो 2a हो जाएगा, बी 2 है तो प्लस 2b हो जाएगा। यदि आप CC को लेंगे तो CC भी 2 तो प्लस 2c। अब क्या हो जाएगा कि सबका एलसीएम निकालें तो 18, 24, 36 का एलसीएम 72, 18 × 72 प्लस 24 × 72, 36 दूनी 72। मतलब 2 कॉमन, यदि 2 कॉमन 2 सब में ना है तो जिसको है उसको बाहर निकाल लीजिए। तो 2 सब में था तो उसको बाहर निकाल लिए तो a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 × 3 7 × 2 9, 9/72, 9/72। मतलब कितना आ गया कि 2 × a प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 1/8, 1/8 आ गया।
अब क्या करिए कि ए प्लस बी तीनों मिलकर की बातें कर रहा था, तो ये जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो भागा में बदल जाएगा, तो इधर बदल जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2 इन्हें जाएगा तो इन्हें बट्टा में, तो 1/8 गुने 2 होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? तो 1/8 बटा 2 होगा, तो 2 इसी के साथ ना, क्योंकि इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं है, तो 1/8 गुने 1/2। अरे इसका उल्टा करेंगे ना, भागा में है तो कितना हो जाएगा? 1/16, मतलब 1/16 भाग आया एक दिन का। तीनों मिलकर यदि करता तो एक दिन में 1/16 भाग करता, तो कितने दिनों में करेगा? तो पार्ट का रिवर्स रेशियो डे का रेशियो होता है, इसका मतलब तीनों मिलकर यदि करता तो 16 डेज में करता।